Namaste everyone. So students, today we will talk about some special type of integrals, and today we will learn about the methods of evaluation of these special type of integrals, that is integrals of type. You can see I have written on the board. The first type is integral of type dx upon a plus b sin x. In numerator there is nothing, but in denominator there is one term involving sin x, and second is constant. So here a and b are constants. And second type is integral of type dx upon a plus b cos x. In numerator there is nothing, but in denominator there is a term involving cos x, and second constant a plus b cos x. Third, in denominator there are terms involving sin x and cos x both, and plus constant terms, that is plus c. Here a, b, c are constants. And the fourth type, in numerator and denominator there will be terms involving sin x and cos x, that is integral of type a sin x plus b cos x upon c sin x plus d cos x. And in the last type there will be one additional point, that is in numerator and denominator there will be constant terms, that is c and f, that is we will study about integral of type, that is a sin x plus b cos x plus c upon d sin x plus e cos x plus f dx. Right students? So today we will learn how we can integrate this special type of integrals. So we will discuss one by one all these special integrals. So first of all we will talk about first type, that is integral of type dx upon a plus b sin x, right? So I will explain with help of examples. So let me have a question, that is integrate dx upon 5 minus 4 sin x 5 minus 4 sin x dx, right? So स्टूडेंट्स यू कैन सी ये आपके बिल्कुल फर्स्ट टाइप से आपके यहाँ पे रिजेंबल कर रहा है. यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में देयर इज ए टर्म इन्वॉल्विंग साइन एक्स, राइट, कांस्टेंट टर्म है, एंड इन न्यूमरेटर देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ साइन एक्स की टर्म आ जाए इन्वॉल्विंग साइन एक्स और टर्म इन्वॉल्विंग कॉस एक्स और बोथ, ठीक है, इन दोनों के भी मैं यहाँ पे बात करूँगी. तो पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, आपने सबसे पहले साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के टेन की टर्म्स में फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर देने हैं. एंड वी नो साइन एक्स का फॉर्मूला टेन की टर्म्स में क्या होता है, 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2. तो सबसे पहला स्टेप आपका यहाँ पे यही रहेगा. नाउ इन डिनोमिनेटर देयर इज ए टर्म इन्वॉल्विंग साइन एक्स. सिर्फ साइन एक्स है आपके पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट एट द प्लेस ऑफ साइन एक्स इट्स फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट एक्स. और फॉर्मूला पुट करने के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन कितना सिंपल बन जाएगा. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होकर बन जाएगा dx अपॉन 5 माइनस 4, एंड साइन एक्स के प्लेस पे हमने पुट कर दिया 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2. ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2. सो इट विल बी सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 8 टेंजेंट एक्स बाई 2. ओके, नाउ इट्स वेरी सिंपल. यू कैन सी आपके पास टेंजेंट और सेकेंड स्क्वायर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल पुट टेंजेंट एक्स बाई 2, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, टेंजेंट एक्स बाई 2 को टी से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ये आपका बहुत सिंपल फॉर्म में यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा. सो पुट टेंजेंट एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टी, and after substituting it will be secant square x by 2, after differentiating secant square x by 2 और x by 2 का differentiation 1 by 2 dx is equal to dt, and from here secant square x by 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 dt. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पुट करने के बाद हमारा इंटीग्रेंट बन जाएगा 2 dt अपॉन 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5. एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल टाइप कि आपके पास इंटीग्रेंट बन गया है dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप. तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो टी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे, एंड देन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कॉमन, डिनोमिनेटर में 5 कॉमन ले लीजिए, एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन वी विल गेट टी स्क्वायर माइनस 8 बाई 5t प्लस 1. एंड नाउ बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जस्ट add and subtract
square of half of coefficient of t. So half of coefficient of t will be 8/5 का half, that is minus 4/5 square हो जाएगा, that is 4/5 whole square ऐड कर देंगे एंड 4/5 whole square ही हमने यहाँ पे कर दिया subtract, राइट। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ टर्म को मिला के आपके पास यहाँ फॉर्मूला बन गया, that is 2/5 dt upon, yes, it will be t minus 4/5 whole square, t minus 4/5 whole square, and it will be 1 minus 16/25, it will be 9/25. So 9/25 को मिल जाएंगे प्लस 3/5 होल स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर की फॉर्म में हमेशा कांस्टेंट को लिखना है ताकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। एंड स्टूडेंट नाउ यू कैन सी ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है। अगर इसको यहाँ पर मान के चले ये x है और ये एज ए है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है? दिस इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये फॉर्मूला हम इस इंटीग्रेंट पे अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद जो इसका इंटीग्रल है वो आपके पास आ जाएगा, यस, 1/a। तो आई एम राइटिंग हियर, सो इट विल बी 1/a, दैट इज 2/5 ऑलरेडी है, 1/a, a 3/5 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3 एंड tan इनवर्स x अपॉन a, दिस इज x अपॉन a, दैट इज t minus 4/5, t minus 4/5 अपॉन 3/5 प्लस c, राइट। एंड नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद एट लास्ट पुट एट द प्लेस ऑफ t, जो भी आपने सब्स्टिट्यूट किया t के प्लेस से वो आप पुट करना नहीं भूलेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से 5 कैंसर, सो इट विल बी 2/3 tan इनवर्स, आफ्टर टेकिंग कैंसर इट विल बी 5t minus 4 अपॉन 3 प्लस c, एंड एट लास्ट पुट एट द प्लेस ऑफ t टेंजेंट x/2। तो t के प्लेस पे टेंजेंट x/2 पुट कर देंगे, एंड आवर फाइनल आंसर विल बी 2/3 tan इनवर्स 5 tangent x/2 minus 4/3 plus c. So this is our final answer. तो इट्स वेरी सिंपल। ओके, बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पास अगर डिनोमिनेटर में ओनली sin x है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला ऑफ sin x इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट की टर्म में फॉर्मूला पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास tan और सेकंड स्क्वायर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। देन सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, पुट टेंजेंट x इज इक्वल टू t की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आपके पास। ये आपके पास डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। तो सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट को 1 बनाया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई किया, और आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट अस मूव टू सेकंड टाइप की बात करेंगे। तो अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म होगी उसमें cos x होगा, ठीक है। अभी हमने sin x का क्वेश्चन किया, अब हम cos x जिसमें हमारे पास टर्म इन्वॉल्व होगी cos x इन्वॉल्विंग cos x, वो क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम लेकर चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन में हमारा जो डिनोमिनेटर है, इन डिनोमिनेटर देयर विल बी अ टर्म इन्वॉल्विंग cos x एंड ए कांस्टेंट टर्म। सो क्वेश्चन है हमारा, यस, dx अपॉन 2 plus 3 cos x, 2 plus 3 cos x। तो यू कैन सी कि डिनोमिनेटर में आपके पास cos x है, तो स्टूडेंट सेम वही काम करना है आपको। सबसे पहले cos x का tan के टर्म्स में फॉर्मूला पुट कर देंगे, एंड वी नो cos x का tan के टर्म्स में फॉर्मूला होता है 1 minus tan square x/2 अपॉन 1 plus tan square x/2। फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट करने के बाद हमारे पास बन जाएगा dx अपॉन 2 plus 3 1 minus tan square x/2 अपॉन 1 plus tan square x/2, एंड अगेन सेम वही स्टेप, ये ऊपर जाएगा 1 plus tan square x/2, secant square x/2 बन जाएगा, तो secant square x/2 dx, और आपके पास डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2 plus 2 tan square x/2 plus 3 minus 3 tan square x/2। ओके, इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा secant square x/2 dx, एंड इन डिनोमिनेटर देयर विल बी 5 minus tan square x/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास tan और secant का कॉम्बिनेशन आ गया है, तो सेम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, पुट टेंजेंट x/2 इज इक्वल टू t, पुट टेंजेंट x/2 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 secant square x/2 dx इज इक्वल टू dt। तो ऐसे secant square x/2 की वैल्यू आ जाएगी 2 dt।
सो फ्रॉम हेयर सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया सेम, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 2dt। तो यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया जाएगा 2dt अपॉन 5 माइनस टी स्क्वायर। एंड 5 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, दैट इज √5 होल स्क्वायर। ओके एंड स्टूडेंट्स, आपके पास फिर से एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। येस विच स्टैंडर्ड फॉर्म? येस, यहाँ पे आपके पास अप्लाई होगा ये फॉर्मूला, दैट इज dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप इस पे अप्लाई कर दीजिए। √5 आपके पास यहाँ पे a हो गया और t यहाँ पे x का काम कर रहा है, तो जस्ट पुट इन दिस फॉर्मूला एट द प्लेस ऑफ a √5 and at the place of x put t. So after substituting we will get 1 by 2 √5 log mod a, that is √5 plus t upon √5 minus t plus c. Okay, and last step आप करना नहीं भूलेंगे, put at the place of t tangent x by 2 and after substituting we will find our final answer, that is √5 plus tangent x by 2 upon √5 minus tangent x by 2 plus c. राइट स्टूडेंट, तो इट्स वेरी सिंपल। जैसे आपने फर्स्ट टाइप में किया बिल्कुल वैसे ही आपका सेकंड टाइप में भी वही रहा कि आपने सबसे पहले cos x का टेंजेंट आपने फॉर्मूला पुट किया एंड देन वो अपने आप अपना आपका जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता चला गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर थर्ड टाइप। अभी हम बात करेंगे कि डिनोमिनेटर में आपके पास दोनों टर्म्स होंगी, दैट इज टर्म्स इन्वॉल्विंग sin x एंड cos x। ओके, तो लेट अस सी, क्वेश्चन देखते हैं। सो अभी हम बात करेंगे कैसा, अभी हम एग्जांपल लेकर चलेंगे जहाँ पे दोनों आपके पास टर्म्स होंगी, तो आपको सेम वही काम करना है। यू विल पुट बोथ फॉर्मूलाज, दैट इज sin x एंड cos x के आप फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे दोनों अप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों टर्म्स हैं यहाँ पर। चलिए, ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, यस, इंटीग्रेट dx अपॉन 3 plus 2 sin x plus cos x, 3 plus 2 sin x plus cos x। तो स्टूडेंट यू कैन से यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास दोनों टर्म्स हैं, आपके पास sin x भी है, cos x भी है, प्लस एक कांस्टेंट टर्म भी है। तो आपके पास थर्ड टाइप यहाँ पे कवर हो रही है, राइट। तो बिल्कुल वेरी सिंपल, आपने सबसे पहले साइन और कॉस दोनों के टेन के टर्म्स में पहले फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करने, क्योंकि दोनों टर्म्स इन्वॉल्व है तो दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे आपको पुट करने पड़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास बन जाएगा dx अपॉन 3 प्लस 2, ये साइन एक्स का हो जाएगा 2 टेंजेंट x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 और cos x का है आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2, राइट। एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 एलसीएम जो कि ऊपर चला जाएगा और आपके पास बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर x बाई 2। सो इट विल बी सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन, और डिनोमिनेटर में सॉल्व कर लेते हैं, इट विल बी 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 टेंजेंट x बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2। चलिए देखते हैं सॉल्व करने के बाद ये क्या बन जाएगा। इट विल बी सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन, यस, सबसे पहले स्क्वायर की टर्म्स देखते हैं। तो 3 माइनस 1 तो यहाँ बन जाएगा 2 टेन स्क्वायर x बाई 2, 2 टेन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 टेंजेंट x बाई 2 प्लस 3 प्लस 1 4। ओके, एंड सेम ये जो स्टेप है बार बार यही स्टेप हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास 10 और सेकेंड स्क्वायर का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो सेम सब्स्टिट्यूशन बार बार लग रहा है। दैट इज पुट टेंजेंट x बाई 2 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 1 बाई 2 dx इज इक्वल टू dt एंड सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2dt। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या बनता है हमारा ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2dt अपॉन, यस, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। ओके, और आप देख सकते हैं 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में, मतलब बन रहा है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ओके, उसके बाद वही सेम, ऑलरेडी यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है ही, तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड 1 स्क्वायर ऐड कर दिया और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पे हमने अप्लाई किया। एंड नाउ फर्स्ट सेकेंड
और यहाँ पे 4 टर्म को मिला के हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, डेट इज dt अपॉन t प्लस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज 2 माइनस 1 प्लस 1 डेट इज प्लस 1 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे बन रही है? इसको हम एज ए एक्स लेके चलते हैं, इसको एज ए ए लेके चलते हैं। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, यस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर and this is equal to yes 1 upon a tan inverse x upon a plus c। बस ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, एट द प्लेस ऑफ a 1 पुट कर दीजिए और एट द प्लेस ऑफ x t प्लस 1 पुट कर दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स t प्लस 1 क्योंकि a 1 ही है प्लस c एंड पुट एट द प्लेस ऑफ t टेंजेंट x बाई 2। टेंजेंट x बाई 2 पुट करना आपने नहीं भूलना है, तो आ जाएगा tan इनवर्स टेंजेंट x बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। अगर आपके पास दोनों टर्म्स हैं तब भी कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिंपल है। बस एक काम एक्स्ट्रा सिर्फ ये करना है कि आपको दोनों के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके बाद बिल्कुल आपके पास सेम tan और सेकंड का कॉम्बिनेशन आएगा, आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपकी थर्ड फॉर्म भी कंप्लीट हो गई। नाउ लेट अस मूव टू अवर फोर्थ टाइप। अभी फोर्थ टाइप में हम बात करने वाले हैं कि न्यूमरेटर में भी आपके पास दोनों टर्म्स होंगी, साइन और कॉस में, और डिनोमिनेटर में भी। तो लेट अस सी, एग्जांपल की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो अभी हम एक ऐसा एग्जांपल यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं जहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए वहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ नहीं था अभी तक। अगर आप देखें तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टाइप तीनों में न्यूमरेटर में कुछ नहीं था, लेकिन अभी आपके पास न्यूमरेटर में भी टर्म्स आ गई हैं और वो भी दोनों टर्म्स इन्वॉल्विंग बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो थोड़ी सी टाइप डिफरेंट हो गई है, इसको करने का मेथड भी डिफरेंट होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। यस, सो क्वेश्चन है इंटीग्रेट यस 2 sin x plus 3 cos x, 2 sin x plus 3 cos x upon 3 sin x plus 4 cos x, 3 sin x plus 4 cos x dx। ओके, तो स्टूडेंट यू कैन सी कि यहाँ पे न्यूमरेटर में भी दोनों टर्म्स हैं, साइन और कॉस, और डिनोमिनेटर में भी। और ये आपकी बिल्कुल फोर्थ टाइप से, जो आपकी जो फोर्थ टाइप है उससे रिजेंबल कर रहा है, डेट इज टाइप a sin x plus b cos x अपॉन c sin x plus g cos x। a2 है, b3 है, c3 एंड d4 है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या स्टेप अप्लाई करना है, वो स्टेप आप यहाँ पे याद कर लीजिए, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है, तो यहाँ पे हम लेकर चलेंगे यस न्यूमरेटर इज इक्वल टू कैपिटल A, दिस इज ए कांस्टेंट, a टाइम्स डिनोमिनेटर plus b times derivative of denominator। Here a and b are constants, here a and b are constant, a और b यहाँ पे क्या है, constants हैं, right। so here a and b are constants। okay, चलिए तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी शुरू करते हैं। एक्चुअली में न्यूमरेटर को कुछ इस तरीके से ब्रेक कर देंगे कि क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये याद आपने रखना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू कैपिटल A टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो अभी न्यूमरेटर की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 sin x प्लस 3 cos x। हाँ जी, डिनोमिनेटर क्या है, 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b। अब डिनोमिनेटर का आपको क्या पुट करना है यहाँ पे, डेरिवेटिव। तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x? यस, 3 cos x एंड माइनस 4 sin x, राइट। अब हमारा क्या काम रहेगा, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे लाइक कोफिशिएंट्स को, इक्वेशंस बन जाएंगी a और b में, और वहाँ से हमारे पास आ जाएंगी a और b की वैल्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से sin x के कोफिशिएंट्स पहले इकट्ठे कर लीजिए। तो sin x के कोफिशिएंट्स आएंगे आपके पास 3a, यहाँ से 3a और यहाँ से आ जाएगा माइनस 4b। एंड सिमिलरली cos x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे 4a प्लस 3b। ओके, एंड नाउ इक्वेटिंग लाइक कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। सो इक्वेटिंग like coefficients on both sides, चलिए इक्वेट कर देते हैं। तो सबसे पहले sin x, तो sin x का कोफिशिएंट आपके पास लेफ्ट में क्या है, 2, लेफ्ट में हमारे पास 2 है और राइट में है 3a माइनस 4b। तो यहाँ से 3a माइनस 4b इक्वल हो जाएगा, यस 3a माइनस 4b आपके पास इक्वल हो गया 2 के। और ऐसे cos x का यहाँ पे 3 है और cos x का है 4a प्लस 3b।
तो यहाँ से 4a प्लस 3b आपके पास हो गया 3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे a और b की वैल्यू। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से, सो इट विल बी यस 12a माइनस 16b इज इक्वल टू 8, इट विल बी 12a प्लस 9b इज इक्वल टू 9। सॉल्व कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस 25b इज इक्वल टू -1, तो b आपके पास आ गया 1/25। ओके, एंड पुट वैल्यू ऑफ b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके a की भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे फर्स्ट में पुट करते हैं, सो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3a इज इक्वल टू 2 प्लस 4b दैट इज 4/25, सो इट विल बी 54/25। तो यू कैन सी यहाँ से a की वैल्यू सॉल्व करके आपके पास आ जाएगी 18/25। तो बहुत सिंपल है, a और b की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है, ये आपके पास कैंसिल होकर आ जाएगी 18/25। तो a और b दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। नाउ इट्स वेरी सिंपल। इसके बाद तो a और b की वैल्यू आने के बाद आपने क्या करना है, नाउ पुट एट द प्लेस ऑफ a एंड b वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a और b की जो भी आपके पास वैल्यूज आई है वो आप a और b के प्लेस पे पुट कर देंगे। ओके, तो a की वैल्यू आई है 18/25, a आपके पास आ गया 18/25 एंड वैल्यू b इज 1/25। ओके, तो दोनों की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। इट मीन्स ये जो पूरा न्यूमिनेटर है दैट इज 2 sin x प्लस 3 cos x, इसकी पूरी वैल्यू आपके पास ये आ गई है। तो ये वैल्यू आप उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो न्यूमिनेटर की वैल्यू आप न्यूमिनेटर के प्लेस पे पुट कर देंगे, तो आपका ये क्वेश्चन अब यहाँ पे बन जाएगा यस 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 1/25 3 cos x माइनस 4 sin x। ओके, एंड डिनोमिनेटर जो आपका है 3 sin x प्लस 4 cos x, तो दोनों के नीचे 1/1 ले आती हूँ मैं, इसके नीचे भी 3 sin x प्लस 4 cos x और इसके नीचे भी ले आइए, तो 3 sin x प्लस 4 cos x। तो ये आपका पूरा इंटीग्रल कन्वर्ट होकर इस फॉर्म में बन गया। उसके बाद इन दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग सेपरेट भी कर लेते हैं, ठीक है। एक आपके पास ये बन जाएगा दैट इज dx, और ये आपके पास सेपरेट होकर आ जाएगा 1/25 dx, राइट। तो ये दो इंटीग्रल्स आपके पास बन गए। नाउ इट्स वेरी सिंपल। अगर आप फर्स्ट को देखें तो 3 sin x प्लस 4 cos x से 3 sin x प्लस 4x कैंसिल हो रहा है। आपके पास सिर्फ क्या बच रहा है 18/25 और अंदर 1 बच रहा है, 1 का इंटीग्रल x होता है, तो आ जाएगा 18/25x, राइट। और नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। अगर आप देखें तो नीचे आपके पास फंक्शन है, दिस इज फंक्शन, और ऊपर इसी फंक्शन का आपके पास है डेरिवेटिव, राइट। तो यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास न्यूमिनेटर में फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो दिस इज इक्वल टू log mod fx प्लस c, राइट। तो फॉर्मूला पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो वी कैन राइट इट एज log mod ऑफ fx। fx क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो इट्स वेरी सिंपल। ये टाइप भी बहुत सिंपल है, बस आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस टाइप के साथ रिजेंबल करता है। तो अगर आपकी 4 टाइप है तो आप लेकर चलेंगे न्यूमिनेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, एंड हियर कैपिटल A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। ओके, इसी टाइप एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पर मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सपोज आपके पास इस क्वेश्चन में सपोज ये क्वेश्चन ऐसे होता, ओके 2 sin x, सिर्फ ऊपर सिर्फ 2 sin x होता, cos x की टर्म ना होती, तो आपने क्या करना है उसको कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको लिखना है आपने 0 cos x, राइट। तो अगर आपके पास न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों में ही सपोज आपके पास न्यूमिनेटर में सिर्फ साइन टर्म है, cos नहीं है, तो आप प्लस 0 cos x लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सेम इन डिनोमिनेटर, अगर दोनों में से कोई एक टर्म नहीं है तो उसके कोएफिशिएंट को 0 लेकर आप पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करके प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फोर्थ फॉर्म में आप कन्वर्ट करके उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स लास्ट टाइप की बात करेंगे। अगर लास्ट टाइप की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, और अभी जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो वहाँ पर भी सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम मेथड यही फॉलो होगा। तो a sin x प्लस b cos x प्लस c, सिर्फ c एक्स्ट्रा ऐड हो गया न्यूमिनेटर में, मतलब एक कांस्टेंट ऐड हो गया है, और ऐसे डिनोमिनेटर में भी आपके पास सिर्फ एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल यहाँ पर लेके चलते हैं। ओके, तो अभी एक ऐसा यहाँ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपके पास न्यूमिनेटर में साइन कॉस दोनों टर्म्स होंगी, प्लस एक कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा यहाँ पे होगी, और सेम इन डिनोमिनेटर
टर्म्स इन्वॉल्विंग साइन एंड कॉस आपके पास रहेंगी, प्लस ये कांस्टेंट टर्म भी इन्वॉल्व होगी। तो स्टेप बाय क्वेश्चन यहाँ पे लेकर चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है हमारे पास, यस, इंटीग्रेट 3 cos x plus 2 अपॉन sin x plus 2 cos x plus 3, sin x plus 2 cos x plus 3। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन में कुछ कमी है, उसको पूरा करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में कंप्लीट है, साइन है, कॉस है, प्लस कांस्टेंट है, साइन है, कॉस है, कांस्टेंट है। बट न्यूमिनेटर में कॉस और सिर्फ कांस्टेंट है, साइन टर्म नहीं है। तो सबसे पहले साइन टर्म की कमी को पूरा करेंगे। वो कैसे करनी है अभी बताई मैंने आपको। जो भी टर्म आपके नहीं पास नहीं है उसके कोएफिशिएंट को 0 लिख के उसको कंप्लीट कर देना, प्लस 0 sin x, प्लस 0 sin x। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप कंपेयर करें तो a 0 है, b 3 है, c 2 है, d आपके पास 1 है, e आपके पास 2 है और f आपके पास 3 है, राइट। ओके, तो अब इसको कैसे आपने स्टार्ट करना है, कैसे आपने करना है, इसमें भी सेम स्टूडेंट्स वही स्टेप सबसे पहले फॉलो होगा। दैट इज न्यूमिनेटर इज इक्वल टू a, कैपिटल A टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस c। बस ये स्टेप आपके पास एक्स्ट्रा हो गया, प्लस c। एंड हियर a, b एंड c तीनों यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट्स। सो हियर a, b, c आर कॉन्स्टेंट्स। चलिए, तो बिल्कुल वैसे ही अब न्यूमिनेटर को देखते हैं। न्यूमिनेटर हमारा चेंज होकर क्या बनेगा, तो वैल्यूज पुट करनी शुरू करते हैं। न्यूमिनेटर के प्लेस पे न्यूमिनेटर की, दैट इज 3 cos x प्लस 2 प्लस 0 sin x। नाउ a, डिनोमिनेटर क्या है, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस b टाइम्स, यस, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, cos x माइनस 2 sin x। ओके, cos x माइनस 2 sin x प्लस c। ओके, एंड नाउ सेम स्टेप यहाँ पे रहेगा। नाउ वी विल फाइंड वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स a, b एंड c। आर्बिट्रेरी जो कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे हम लेकर चल रहे हैं a, b, c, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। लाइक कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, a, b, c में हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगे और वहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी a, b और c की। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले sin x के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे इकट्ठे करेंगे, तो sin x क्या जाएंगे a माइनस 2b, उसके बाद cos x, यस, cos x का आपके पास आ जाएगा 2a प्लस b, उसके बाद कांस्टेंट टर्म 3a प्लस c, राइट। एंड नाउ इक्वेट लाइक कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। सो equate like coefficients on both sides। चलिए इक्वेट कर देते हैं, वहाँ से इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करके ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले sin x का कोएफिशिएंट 0 है यहाँ पे, a माइनस 2b। तो यहाँ पे सबसे पहले a माइनस 2b 0 हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज a आपके पास आ जाएगा 2b। ठीक है, इसको बाद में यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे cos x का 3 है, यहाँ पे 2a प्लस b है, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, जो a की वैल्यू 2b यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 4b प्लस b इज इक्वल टू 3 एंड फ्रॉम हियर 5b इज इक्वल टू 3 एंड दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 3/5। तो b की भी वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5, तो यहाँ से a हमारे पास आ जाएगा 6/5। तो a भी आ गया, b भी आ गया। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ c। तो कांस्टेंट टर्म 3a प्लस c, तो 3a प्लस c और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 2, तो 3a प्लस c इज इक्वल टू 2 प्लस c इज इक्वल टू 2 एंड दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 2 माइनस 3a, a है 6/5, तो आपके पास सॉल्व करके c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8/5। तो तीनों हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ a दैट इज 6/5, b 3/5 एंड c माइनस 8/5। ओके, अब वही स्टेप रहेगा जैसे कि हमने लास्ट टाइप में किया। नाउ पुट एट द प्लेसेस ऑफ a, b एंड c देयर वैल्यूज, दैट इज वैल्यू ऑफ a इज 6/5, तो a के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 6/5। ओके, एंड b हमारा आ गया 3/5, b 3/5 एंड c है माइनस 8/5। तो वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अरे हमारे पास पूरी जो वैल्यू है किसके आगे, न्यूमिनेटर हमारे पास आ गया। एंड नाउ पुट एट द प्लेस ऑफ न्यूमिनेटर, जो पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास आया न्यूमिनेटर के प्लेस पे हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा क्वेश्चन। ओके, सो ये आपके पास बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ, यस, 6/5 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। ओके, उसके बाद b कितना आ गया, प्लस 3/5 cos x
-2 sin x प्लस c -8/5, और तीनों के नीचे 1 by 1 हम डिनोमिनेटर को ले जाएंगे। डिनोमिनेटर क्या है, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, सेम हियर, इट इज sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, सेम यहाँ पे भी, that is sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, राइट। और तीनों इंटीग्रल्स को सेपरेट भी कर लेते हैं, क्योंकि बाद में इंटीग्रेट करने के लिए हमें सेपरेट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा, सेम, दिस इज dx एंड दिस विल बी -8/5 dx, राइट। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल। अगर आप फर्स्ट इंटीग्रल्स को देखें तो आप ऑलरेडी लास्ट टाइप में आप कवर कर चुके हैं, ये कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 6/5 और 1 का इंटीग्रल x। ये आपके पास सेम वही टाइप बन गई, नीचे फंक्शन है डिनोमिनेटर में और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इट विल बी 3/5 log mod of fx। fx क्या है, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ तक बात करूँ तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट टाइप में कवर, सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट आपके पास यहाँ पे ऐड हो गया है, इट विल बी -8/5 कॉन्स्टेंट बाहर। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी किस टाइप से रिजेंबल कर रही है, यस, कौन सी टाइप हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, विच टाइप, यस, इट इज थर्ड टाइप, is dx upon a sin x plus b cos x plus c, सेम dx upon sin x plus 2 cos x। न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड यू नो कि आप इसको कैसे आगे हमने इसको प्रोसीड करना है। बस पुट एट द प्लेस ऑफ sin x एंड cos x उनके फॉर्मूलेज इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट पुट कर दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें आप इसको सेपरेटली पहले सॉल्व कर लीजिए, बाद में इसकी वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे करने में डिफिकल्टी कुछ फील होती है, ठीक है। तो बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट कर सकते हैं, बट जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स it was all about these types of standard integrals, so try questions based on this special type of integrals, and in the next lecture we will meet with our next topic. So till next lecture, stay safe, stay healthy, thank you.